साथियों, इस वीडियो में कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 8.2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट वीडियो में प्रश्नावली 8.1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे 8.2 को, प्रश्न संख्या 1। तो ये वाली प्रश्नावली बच्चों मध्य बिंदु प्रमेय पर आधारित है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रश्न हैं, सारे जो है प्रमेय मध्य बिंदु प्रमेय पर जो है सारे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है बच्चों, वो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। जैसे हमारे पास एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। त्रिभुज है ABC। मध्य बिंदु प्रमेय का मतलब होता है बच्चों, जैसे हमारी त्रिभुज की किसी दो भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली जो रेखा होती है वो त्रिभुज तीसरी भुजा के समांतर होती है। सपोज ये MN मध्य बिंदु है और इसकी समांतर होती है। दूसरी बात क्या होती है बच्चों कि जो ये MN रेखा है ये BC रेखा के आधी होती है। ठीक है, यानी हम MN बराबर लिख सकते हैं 1/2 BC। तो ये हमारा है मध्य बिंदु प्रमेय। तो इसी पे हम सारे प्रश्न जो है इसी पे आधारित हैं। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1। देखो प्रश्न संख्या 1 क्या है। ABC एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः AB मतलब जो AB पे मध्य बिंदु है P है, BC का मध्य बिंदु Q है, CD का मध्य बिंदु बच्चों R है और DA का मध्य बिंदु S है। क्रमशः का मतलब होता है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक जो है चतुर्भुज बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं बच्चों एक चतुर्भुज। सपोज ये हमारे पास एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज का नाम दे देते हैं बच्चों ABC और D। अब देखिए जैसे हमें प्रश्न में बताया गया, हम उसी के अकॉर्डिंग जो है इनका मध्य बिंदु लेते हैं। AB का मध्य बिंदु P है, तो AB का मध्य बिंदु मतलब उसके बीच में, एकदम बीच में बच्चों, उसको कहते हैं हम मध्य बिंदु। तो ये बिंदु हमारा P है। BC का मध्य बिंदु Q, BC इसका मध्य बिंदु Q और CD का मध्य बिंदु बच्चों R। तो CD कहाँ है, ये है, इसका मध्य बिंदु R है और DA का मध्य बिंदु S है। तो DA ये भुजा है हमारी, इसका मध्य बिंदु हमारा S है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं और ये हमारा विकर्ण है AC। ठीक है, और इन दो मध्य बिंदुओं PQ को भी जोड़ देते हैं बच्चों। ठीक है, तो इससे जोड़ने से आपको क्या फायदा हुआ कि हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, एक ADC और दूसरा त्रिभुज बच्चों ABC। तो इसके अनुसार हम क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय से जो है प्रूव करेंगे बच्चों। क्या प्रूव करना है कि SR समांतर है AC की। तो SR ये रेखा समांतर है AC के, ये प्रूव करना है। दूसरा SR बराबर 1/2 AC। तो SR बराबर क्या होता है बच्चों, 1/2 AC, क्योंकि ये क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, तो हमें नियम पता है, कौन सा नियम, मध्य बिंदु प्रमेय का। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। हल दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, आप लोग इसको पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ टाइम का बचाव के लिए। और देखो बच्चों PQRS क्रमशः इनके मध्य बिंदु है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सेकंड जो हमारी हेडिंग होती है वो होता है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, जो हमें इसमें दिया हुआ है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 पार्ट है इसके। ठीक है, 3 भाग हैं, तो आप ये लिख लेना जो भी सिद्ध करना है। और मैं सिद्ध करता हूँ बच्चों उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति में देखिए बच्चों, हम क्या जानते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है। हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, अभी मैंने आपको डिटेल से बताया। ठीक है, तो पहले त्रिभुज लेते हैं ADC। तो बच्चों हम लिखेंगे त्रिभुज ADC में क्या दिख रहा है बच्चों हमें कि जो SR है वो क्या है, समांतर होता है
ए सी के। ठीक है, तो एस आर समांतर ए सी, तो ये हमें सिद्ध करना था। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो वो डायरेक्ट हो गया बच्चों। और दूसरी चीज़ क्या है बच्चों, देखो कि एस आर बराबर 1/2 ए सी, तो बच्चों ये हो जाएगा एस आर बराबर 1/2 ए सी। ठीक है, ये भी हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है, मध्य बिंदु प्रमेय। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, लेकिन इसका कारण लिख देंगे बच्चों दोनों का कि ये किस नियम से हुआ। ठीक है, डायरेक्ट तो हमने ये सिद्ध कर दिया, लेकिन किस नियम से हुआ बच्चों, उसका नाम लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 1 प्रूफ। दूसरा बच्चों देखो पी क्यू बराबर एस आर, यानी पी क्यू बराबर एस आर, मतलब जो हमारे पी क्यू रेखा है बच्चों, ये किसके बराबर है, एस आर के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये वाला पी क्यू जिस त्रिभुज में, हम वो वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो पी क्यू हमारा जो है ए बी सी त्रिभुज के अंदर में है, तो हम लिखेंगे बच्चों कि त्रिभुज ए बी सी में क्या है बच्चों, पी क्यू ए सी के समांतर है, यानी कि पी क्यू समांतर पैरेलल। ठीक है, ए सी, ये हो जाएगा बच्चों समीकरण नंबर 3। और दूसरी बात क्या होती है बच्चों इसमें मध्य बिंदु प्रमेय में, कि ए सी का हाफ होता है ये। ठीक है, यानी पी क्यू लिखेंगे बच्चों हम, पी क्यू बराबर 1/2 ए सी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक है, और इसका कारण क्या बच्चों, मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय कैसे प्रूव करते हैं बच्चों, वो जो है मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखता है, क्या दिखता है कि एस आर ए सी के समांतर है, और यहाँ पे पी क्यू किसके समांतर है, ए सी के। तो हम क्या ले सकते हैं, अतः ए सी के समांतर अगर एस आर है और ए सी के समांतर पी क्यू है, तो दोनों ए सी के समांतर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, अगर ये एस आर किसके समांतर है, ए सी के, और पी क्यू भी बच्चों किसके समांतर है, ए सी के। तो जब ये रेखा इसके समांतर है और ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है, तो क्या हो जाता है बच्चों, हमारा जो एस आर है वो पी क्यू के समांतर हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों हम लिखेंगे पी क्यू समांतर एस आर, और ये किससे हुआ, समीकरण 1 और 3 से। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, उसका कारण लिख देना है। दूसरी बात बच्चों, हमें प्रूफ क्या करना था, पी क्यू एस आर के बराबर है। तो देखो एस आर बराबर है 1/2 ए सी, और यहाँ पे पी क्यू भी 1/2 ए सी के बराबर है, यानी दोनों 1/2 ए सी के बराबर हैं। तो एस आर बराबर हो जाएगा पी क्यू, और एस आर बराबर पी क्यू, वो कहाँ से हुआ बच्चों, समीकरण 2 और 4 से। तो उसका कारण लिख देंगे हम समीकरण 2 और 4 से। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम जो है सॉल्व करते हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं पे अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों हमारे पास, जो प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस, यहाँ पे देखिए आप, इस वाले चतुर्भुज को मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये बना दिया मैंने चतुर्भुज, यानी ए बी, देखो बच्चों सी डी, ये चतुर्भुज है। ए सी इसका विकर्ण है बच्चों, यानी डायगोनल बोलते हैं हम, और इसका मध्य बिंदु क्या है, एस, इसका मध्य बिंदु आर है, मध्य बिंदु क्यू है बच्चों, और इसका मध्य बिंदु पी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फिगर है, यानी आकृति है। ठीक है, तो जो थर्ड पार्ट है बच्चों, हमने क्या सिद्ध करना है, तीसरा पार्ट, कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस, यानी बच्चों हम इसको मिला देते हैं यहाँ से,
और ये प्रूव करना हमें कि ये पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या विशेषता होती है बच्चों, वो भी मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता चुका हूँ। तो जब आप लोगों को उसके बारे में पता होगा तभी आप प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि क्या विशेषता होती है। इसके कोई दो सम्मुख भुजाएं बराबर होने चाहिए और उनका जो बच्चों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए पी क्यू आर एस प्रूव करना है बच्चों हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है। ठीक है, तो क्योंकि पी क्यू किसके बराबर है, एस आर के बराबर, पी क्यू बराबर एस आर है। समीकरण किससे हुआ ये बच्चों, हमारे पास समीकरण नंबर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6। ठीक है, क्योंकि 4 तक पहले लिख चुके हम, तो ये हो गया 5 और 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसका कारण समीकरण 5 है। ठीक है, क्या है बच्चों, पी क्यू जो है एस आर के बराबर है, तो जो कि हमारे पास क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाएं मतलब इसके सामने वाली भुजा है। ठीक है बच्चों, दूसरा एस आर क्या है, पी क्यू के समांतर है, तो यानी पी क्यू समांतर है बच्चों एस आर के। ये है, ये समीकरण 6 से था और ये है बच्चों समीकरण 5 से। ठीक है, तो पी क्यू अगर एस आर के समांतर है और उसी के बराबर भी है, तो ठीक है, तो इसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो है क्या है, पूरा एक समांतर चतुर्भुज है। सो देयरफॉर यानी इसलिए पी क्यू आर एस एक, इसके अनुसार लिखते हैं बच्चों हम। ठीक है, क्योंकि इसके क्या है, दो सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर है और समांतर है। ठीक है, तो उसका रीजन लिख देंगे आगे, उसका कारण। तो इसलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। आप लोगों को ये पूरा लिखना है बच्चों। ठीक है, और उसका कारण क्या है, क्योंकि चतुर्भुज की दो सम्मुख भुजाओं का युग्म, दिख रहा बच्चों, भुजाओं का युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, क्या है बच्चों, बराबर है और समांतर है, तो ये इसका कारण हो गया। ठीक है, समांतर है, तो यही हमें बच्चों प्रूव करना था कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 1 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। और अगला प्रश्न हम करेंगे प्रश्न संख्या 2 अगली वीडियो में। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना, नहीं लगेगी तो डिसलाइक कर देना, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।